श्री रामचंद्र भगवान की जय। आवाज जा रही है आदरणीय आपको? जी महाराज जी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनामो, जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक सब जीव के, प्रभु श्री सीताराम। अखंडानंद बोधाय, शिष्य संताप हारिणी। सतचित आनंद रूपाय, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय विद्वत समाज, ये द्वितीय लिंक, तेहि अवसर सुनी, तेहि अवसर सुनी, शिव धनु भंगा। तेहि अवसर सुनी, शिव धनु भंगा। आये उभरी गोकुल कमल पतंगा। आये उभरी गोकुल कमल पतंगा। परसों आपने सुना परशुराम का आगमन, यही अवसर सुनि शिव धनु भंगा। मुझे खुद को बड़ा उटपटांग लग रहा था, और आज ऐसे शैली में बोलूं कि नहीं बोलूं मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत निम्न स्तर की भाषा हो जाती। और ये तो ऐसे ये भाषा जो है हमारी, मोर भाखा संग दया माया के, मोर भाखा संग दया माया के, सुघर हवे मिला परे। अरे ऐसा न छत्तीस गढ़िया बोली, काहू संगे झन ना परे। ऐसा न छत्तीस गढ़िया बोली, कोनो संग झन ना परे। बहुत अपनत्व का भाव आता है इसमें, जहां मर्यादा नहीं होती। मर्यादा तार तार हो जाता है प्रेम की वजह अतिरेक में। लेकिन जब रामचरितमानस की पाठ करने बैठी तो मर्यादा का ध्यान रखना पड़ा। इसलिए वो शब्द नहीं मिल पाने के कारण मैं उसमें कथा करने का परहेज करता हूं। और पिछला लिंक यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो मैं अपना स्तर उतारूं, और नहीं तो मैं अपनी औकात पे आता हूं और अपना कथा प्रस्तुत करता हूं। जो आपकी आदेश। पूर्व वक्ता पूज्यपाद शर्मा जी महाराज
ऐसों से जो आजकल वर्तमान में बिलासपुर में निवास कर रहे, उनके पूर्व वक्ता आदरणीय पटेल जी, सांपरस, ये दोनों ही कथा में निष्णात है, अपने अपने क्षेत्र के नामचीन वक्ता है। और बाज सुराग की बताती, ऐसे हारमोनियम का स्वर आपने सुन लिया है, अब फटफटा टीपा तो सुने का बैठे हो तो तुम्हारा काय मजा आई, तुम तू ही वो थे 100 के नोट बराबर, आदरणीय शर्मा जी और सुरेश पटेल, वो थे 100 के नोट बराबर, मैं तो आओ टिकली पैसा। वो है 100 के नोट बराबर, मैं हर टिकली पैसा, वो है कपिला गाय दुधारी, मैं हर अड़ियल पैसा। ये हालत ऐसा लौटा बेशरम के सूखी मारबे तो कोई फर्क नहीं पड़े, वो जैसे कैसे पहुरा खड़े रहे। यही कारण क्या है, भैंस क्या बिन बाजे भैंस खड़े पहुरा है। परशुराम जी, आप लोगों ने पीछे स्कंद में आपने सुना, रावण जाता है परशुराम के पास और बताता है क्यों गया। सूख गया लंका में, और लंका में जाके सूख ने बताया कि धनुष टूट गया। किसने तोड़ा? तो बताया जो तोर हाथ ला उठाई सुहा, निकालिस तोर हाथ ला, चौने उठा के देखा तो धनुष टूट गया। अब वो ओकर बाद में सीता हो जयमाला पहना दे, तो वहां जो भेजे रहे तेन मन काय करी, वो मन लड़कों के खड़ा हुआ थी, फिर को लड़े के तैयारी करा थे। अब का हो ही तने नहीं कह सब, जीतो समर सहित दो भाई, दोनों भाई ला युद्ध में लड़के जीत लो। का ये मतलब ये जानकारी नहीं है कि मारिस ले एक बाण मारिस तो 100 योजन दूर में जाके परिस, ताड़का मारिस बाण तो सीधा हरिपद में गए, सुबाहुल बाण मारिस भुजा के वही में गुर्री तपा के राख हो गए भुजा के। ये राक्षस माना जानकारी नहीं है, जानकारी है लेकिन अरे वो मैं एक जन गिरे से हमारा तो 10,000 बैठे हैं नागू में, और 10,000 मिल के चारों मुड़ घेरबोन तो के झन लोग गूंजी। अरे आगूच में खड़े रही तेज लग गूंजी, पाछू वाला में तो बाँच ही, तो हम लड़बो सब जने एक संग। सुख बताइस, रावण दौड़े दौड़े गिस परशुराम के पास। परशुराम ला बोलिस धनुष टूट गए गुरु जी के। कैसे टाइम टूटीस बताइस, दशरथ के बेटा हटोरे ते छत्री मन की अतकबल आगे है जो भगवान शंकर के धनुष टूट गई। और यही दशरथ वही शिव आराधना करत रहे 24 घंटा, अब ओकरे बेटा टोट रही तकाबर टोरिस। ये नहीं पूछिस रावण ला कि कौन हटोरवैस, कौन हटोरवैस कहते तो में परशुराम के पानी घर उतर जाएगी। टोरवैस कौन धनुष? आप लोगों ने पिछला स्कंद में सुन लिया था। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र ने कहा उठो और धनुष को तोड़ो। विश्वामित्र तुड़वाया धनुष को, जनक ने नहीं तुड़वाया। जनक ने तो प्रण किया था जो धनुष को उठाएगा तोलेगा उससे मैं अपनी बेटी का विवाह करूं, ये था। अब परशुराम तो आपने सुना जैसे छपटी लवाजन बाजे लुकाने, रौना चिड़ई ऊपर में उड़ावत रही थे। आप लोग खेत में गए होंगे तो आप लोगों को जानकारी होगा, गांव के भाषा में घाघर की थे। जब ऊपर ले रौना उतरते पकड़े बर तो अपन पांख ले छड़िया के नरई के तरी में ऐसे लुका जाते वो ऊपर ले दिखे नहीं।
शिकारी में घाघर मारे बढ़ जाते थे, महिला पाछू पाछू में जाते और वही में रहे थे, वो डंडा मार से वो गोड़ तोड़ के थर। ये ऐसे हालत होती तो जमीन में लिपट जाए। परशुराम ये कौन अवसर में जब ये राजा में लड़े की तैयारी में रही सब के सब, और जब लड़े पर तैयार करत रहे हैं तो वहां के जो नारी मर रही हैं मिथिला के महिला मन, वो मन कैसे धनुहा जब टूटी गयो सजनी इन राजन को अब काज कहा है। अरे धनुष जब टूट गए तो राजा मन के काम का है जो यहाँ बैठे हैं। कहीं जार न जाय घरे अपने काहे को जोरे समाज रहा है। दही जार कहते हैं, छत्तीसगढ़ी में अगर बोलूं, क्षमा चाहते हुए शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, भड़वा भरखया के हिजा से जगह, यही दही जार कहलाता है। जार यानी महिलाओं का दलाली करने वाला। नाहक शर्मात नहीं तिनको, नाहक शर्मात न है तिनको, बठिया अस ओट दिखात रहा है। इन लोगों लाज नाम की चीज नहीं है। जब एवं 10,000 उठ के टोरी नहीं टूटी तो अब खोल में लेकर ताकत बाढ़ के जो वहां लड़े बर तैयार हुआ थे, मन उठ के घर काबर नहीं जाते। मन उठ के घर चल देना चाहिए। राजा गलत कही दी, उठ के अपन घर जाओ तो काबर बैठे। क्योंकि रावण का आदेश था तो रावण के आदेश को पालन करने के लिए बैठे थे। और रावण का दहशत तो इतना था बंधुओं, सुंदर कांड में जाइए और जब हनुमान जी लंका के दरबार में प्रविष्ट होता है तो देखता है कर जोरे सुर दिशि पर विनीता, भ्रिकुट विलोकत सकल सखीता। पूरा देवताओं लोग आगू में हाथ जोड़ के खड़े रहे। तो राक्षस मन का कर, ये असुर मन आए तो असुर मन तो कर अनुचर है, ओकर बंधुआ मजदूर है, जैसे कही तैसे कही। राजा परशुराम आए, जैसे ही परशुराम पहुंचा ये सब के सब जमीन में छिपने का प्रयास करने लगा। जो आदमी अभी शस्त्र निकाल करके खनखना रहे थे, हमरे जियत कुंवरी को बरई, जब परशुराम को देखा तो बरई के बात के गए, ये मना कौन में लुकावन तैसे हो। आया परशुराम, जैसे ही आया है तो इनका देखिएगा तो कहा है, देखी मही सकल सकुचाने। जौन अपन बाल फुला के खड़े रही है, ओकर बाह हो इसने को इसने रही। कभी कभार स्थिति ऐसा बन जाता है, हाथ उठा के ताकत दिखावत रही और अपन ले कहूं पड़े देख पड़ी तो ओकर हाथ हो इसमें खड़े खड़े रहिए, मुंह खुला खुला रहिए, कहाँ कहाँ बोल पड़े, अब कौन जानी काय हो। यही हाल हो गए। न ये लोग अपना बेस बदल पाते हैं, न कुछ कर पाते हैं। रावण के बताए के अनुसार क्रोध से भरे हुए परशुराम आते हैं। ये तो रामभद्र का लीला था महाराज, अन्यथा क्या आवेशमवतार भगवान का अवतार, भगवान का अंश, क्या इतना बात नहीं जानता? जरूर जानता है। लेकिन मैंने पूर्व में निवेदन की, तुम बैठो मैं बुला रहा हूं। उन्होंने बुलाया, संदेश अंतर मन से था। ये लीला है परमात्मा का, परमात्मा का लीला वहां दिखाने के लिए परशुराम जी के आए हैं। और जब आए हैं तो उनको देखते ही सब के सब संकुचित हो गए। ऐसे बाणी बोलिए कसके झगड़ा होए, ऐसे बाणी बोलिए कसके झगड़ा होए। और यही ये कर रहे थे राजा लोग। तब तो कछु ना बोलिए जब आपसे तगड़ा होए। जब आपसे तगड़ा सामने नजर आ जाए तो मत बोलिए। और जितने निशाचर जो बने, असुर बने हैं,
हल्का सा ध्यान चाहूंगा आप सभी का। कोई निम्न स्तर का असुर नहीं है, सबके सब असुर कहते किसको है? माँ नहीं माता पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी। जो अपने पूज्य का सेवा नहीं करता, पूज्य से सेवा लेता है। माता पिता को माता पिता नहीं मानता, देवता को देवता नहीं मानता, माँ को देव नहीं मानता। आप सभी कहते हैं त्वमेव माता पिता, त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम दैव देवा। अपने छाती पे हाथ रख के बोलना बंधुओं, कितने आदमी हो जो अपने आप को, अपने माँ को देवता के स्थान पे मानते हो। जो आपका इष्ट है वही आपका माँ बन के बैठा है, ऐसा मान करके किस दिन आपने अपनी माँ की पूजा किया है? किस दिन अपने माँ के चरणों में अपना माथा टिकाया है? और नहीं टिकाया है तो ये बोलने का अधिकार नहीं है कि त्वमेव माता, त्वमेव माता। बोलने से पहले वचस्य का मन एक, क्रिया एकश्च सज्जना। और जिसका मन वचन कर्म तीनों अलग अलग होता है वही असुर होता है। जो सुर में ना रहे, जो शांत न रहे, जो एक पथ में ना रहे, वो असुर होता है। इन असुरों को नियंत्रण करने के लिए विश्वामित्र थे। विश्वामित्र का एक इशारा काफी था, लेकिन वो इशारा कर नहीं रहे हैं। देव प्रेरणा है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। जब तक भगवान की प्रेरणा होगी नहीं, कोई जीव कुछ कर सकता नहीं। पत्ता भी नहीं हिलता तेरे मर्जी के बगैर, पत्ता भी नहीं हिलता तेरी मर्जी के बगैर। फिर भी इंसान गुनाहगार है, पता नहीं क्यों। हर काम उनके इच्छा से होना है, हर क्रिया उन्होंने पहले से नियत कर रखा है, तो इसके लिए खुद कर, तो जीव इसके लिए कहाँ दोषी होता है? हाँ, दोषी होता है जीव कब? जब अपने आप को कर्ता मानता है। मैं किया हूं या मेरे द्वारा हो रहा है ये जब मानेगा, अपने को जब वहां बीच में घुसा देता है, तब वो दोषी है। और यदि व्योमान पश्यति सर्वत्र सर्वा च मयि पश्यति, तस्याहन्न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सर्वत्र ब्रह्म को देखने वाला अगर कोई जीव हो तो उनके लिए यह दोष लागू नहीं होता। परशुराम दैव प्रेरणा से, परमात्मा की इच्छा से सभा में आया और जैसे आकर खड़ा हुआ, राजाओं जो भले राजा थे, जो देव राजा थे, जो देवता मनुष्य रूप में आकर बैठे थे, उन लोगों ने उनको लिए गोस्वामी जी ने साधु राजा का शब्द प्रयोग किया है। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। तो वो राजा चाप के समीप में नहीं गए। जो मनुष्य में राजा थे वो नहीं गए। जो देवता राजा बन के बैठे थे, जो देखा चाहिए तुम्हारा विवाह तुम्हारा, ये वाला राजा थे, वो वहां चाप के समीप में नहीं गए, दूर में बैठे देखते रहे। उदाहरण, बाणासुर चाप को नहीं छुआ, नहीं गए करीब, रावण छुआ। तो रावण के सम्मति वाले जितने असुर राजा थे, वही उन्हीं ने धनुष के ऊपर अपना अपना अधिकार जताया, वही सब गए। और आया परशुराम जी। तब हुआ क्या? परशुराम आता है और जैसे परशुराम पहुंचे, उनकी वेश का देखिएगा कैसे दिख रहे हैं परशुराम। गौर शरीर भूति
भूति भल भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। त्रिपुंड माथे पे है और विशाल भाल है। हमारा तो 3 अंगुल का नहीं, उनका भाल रहा होगा 6 अंगुल का, क्योंकि जो सिद्धात्मा होते हैं सामान्यतया माथा 4 अंगुल का होता है। हर जीव का माथा उनके 4 अंगुल के बराबर होता है। और जो अवतारी होते हैं उनका 5 होता है। और जो अंशांश कलांश अवतार में कई 6 भेद होता है, तो 6 इस तरह का उनका माथा भी होता है। 4.5 अंगुल, 5 अंगुल, 5.5, 6 अंगुल, इस तरह से होता है। और जो साधना रत रहते हैं उनकी चूंकि अधिक चिंतन के कारण बाल जो है उगना बंद हो जाता है। जो जिससे शरीर के बाल उगता है वो तत्व उनके चिंतन में चला जाता है, इसलिए बाल नहीं उगता। तो सामने से बाल झड़ना पहले शुरू होता है और माथा चमकते जाता है, बढ़ते जाता है। जो जितना अधिक तेज में रहेगा, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, इनका वेश और भगवान शिव जी का वेश जो पार्वती को विवाह के समय में होता है, दोनों का वेश का मिलान करें लगभग आपको एक सा। त्रिपुंड मारा हुआ है। त्रिपुंड का अभिप्राय क्या होता है? जो तीनों गुणों को, तीनों पूर्व को अपने नियंत्रण में करता हो। त्रिशूल जिसके हाथ में होते हैं, आपका दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सूल जिसके हाथ में नियंत्रण होता है, वो त्रिशूल का धारी होता है। दंडधारी वो होता है जो समस्त समाज को एक लाइन से अपने नियंत्रण में करने की क्षमता रखता। यही क्षमता त्रिदंडी विश्वामित्र जी में है और वही क्षमता इनमें है। अभी अभी आप लोगों ने सुना, परशुराम ने जब आया तो जनक जी को कहा कि तुमने क्षत्रियों का सम्मेलन किया। परशुराम आया, आते ही उनका रूप वर्णन तो इतना अधिक है बंधुओं, क्योंकि मेरा विषय उस समय में आया है जिस समय में जिन राजाओं ने युद्ध करने के लिए सबको ललकार रहा था। और जब ललकार में पूरे समाज, पूरा मिथिला थरथरा गई थी इन छद्म असुर राजाओं के चिंगाड़ से, तब दैव प्रेरणा से परशुराम जी आया। उसी समय आपने पिछले बार में सुन लिया, वो बात दोहराऊंगा नहीं। जैसे परशुराम पहुंचे, सबके सब जिनका शस्त्र खनखना रहा था वो शस्त्र नीचे आ गया, किसी के हाथ से छूट गया, किसी ने अपने म्यान में था निकालने वाला था तो वही उसका हाथ जाम हो गया। जैसा था चित्र लिखे के भांति, मानो किसी ने फोटो खींच दिया हो और फोटो में सेशन में रुक गया हो, वैसे ही सब राजा यहाँ पर एक लाइन में खड़े हो गए। जैसे के तैसे, जो जैसा था वो वैसा था। जिसका हाथ ऊपर उठा था ऊपर ही था, जिसका हाथ बीच में था वो बीच में ही था, जिसका जो चीख रहा था उसका मुंह खुला का खुला रह गया। परशुराम जी आए और उस मंच पे खड़ा हुए जिस मंच पे धनुष था। धनुष नीचे पड़ा है, टूटा हुआ धनुष नीचे पड़ा है, परशुराम जी उसके ऊपर खड़ा है। अब आकर के सबको नजर देखा,
जिसके तरफ जाता था नजर परशुराम का वही सूख जाता। क्या होगा? जनक जी चिंतन में आ गए कि अब क्या होगा। पूरी मिथिला नगरी सोचने लगी अब क्या होगा। लेकिन ये तो बुलाया गया था, लीला का है। क्योंकि परमात्मा को अपना बल तो दिखा दिया था, प्रभाव दिखाना बाकी था। उनका प्रभाव कितना किस पर पड़ता है, ये प्रभाव दिखाने के लिए परशुराम को बुलाया गया था। जब अंतिम हो जाता है, शस्त्र चढ़ जाता है, परीक्षण हो जाता है, तब परशुराम कहता है अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमाहूं क्षमा मंदिर दो भ्राता, कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गयऊ बनहि तब हेतु। ये प्रभाव दिखाने के लिए मिथिला वासियों को, और वहां जितने इकट्ठा हुए थे देवता, राक्षस, मनुष्य, धनुष, दैत्य, सब इकट्ठा हुए थे वहां राजाओं जनकपुरी में, उन सब के बीच में राम अपने रूप का प्रभाव दिखाने के लिए परशुराम को बुलाया है। परशुराम आया है। और अब यदि आप पूरे इस प्रसंग में अंतरंग से उतरोगे, अंतरंग से उतरोगे, अंदर से देखोगे, तब समझ पाओगे कि कहाँ पे क्या कथा आती है। अन्यथा गोस्वामी जी ने जो लिखा है रामचरितमानस, ये तो मर्यादित है और बहुत सही तरीके से, चूंकि ये अयन है, अयन कहते हैं घर को, और अयन कहते हैं घर को, और मानस कहते हैं दर्पण को, सरोवर को, मन को, मनुष्य को, संपद को, द्वीप को, कामदेव को, 7 प्रकार का मानस होता है। ये रामचरित मानस पढ़ते हैं। तालाब में नहाओगे, तालाब में आपका चेहरा दिखेगा, जिसमें दर्पण भी काला तो मानस है, चेहरा दिखता है तालाब में। उतरोगे ठंडा हो जाता है शरीर, जितना भी अवसाद है अवसाद मुक्त हो जाता है, शरीर की दाहकता समाप्त हो जाती, मन में स्फूर्ति आ जाती। यही मानस को प्रणीत, क्योंकि इसमें सब ग्रंथ को लेकर के समेटा हुआ है। 4 वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। जितना साहित्य रहा सभी साहित्यों का समाविष्ट रामचरितमानस में है। इस प्रसंग को जानने के लिए आपको अनेकों ग्रंथ को छानना पड़ेगा। एक ग्रंथ को पढ़ करके यदि आप व्याख्यान करते हो तो सही वक्त आप ज्ञानी हो सकते, अपने आप को श्रेष्ठतम सिद्ध कर सकते हो, लेकिन समझ नहीं पाओगे, जान नहीं पाओगे। जानना है तो अनेकानेक ग्रंथों को देखना पड़ेगा, तब जाकर आप एक चौपाई, एक दोहा, एक प्रसंग का व्याख्या कर पाओगे। परशुराम आया है, लोगों में भय व्याप्त हो गया। अभी तक भय व्याप्त किसमें था? परशुराम नहीं आया था तो भी लोगों में भय व्याप्त था। पूरे मिथिला नगर के नगरवासियों के मन में भय था। अभी आपने सुना है जब राजाओं ने लड़ाई शुरू करने की बात कही तो माँ वैदेही के मन में भी संकोच आ गया। वो भी जनक भी संकुचित हो गए। क्यों? क्या जनक में सामर्थ्य नहीं था युद्ध करने का? बहुत सामर्थ्य था। वहां पर उसका भाई कुशध्वज भी आया था। कुशध्वज को एक दिन तो एक आदेश कर देता तो कुशध्वज ही सबके युद्ध कर लेता, लेकिन नहीं किया। क्यों? इसलिए कि महाराज जनक तत्वज्ञ हो गया था, और उस तत्वज्ञ होने के कारण सर्व जगत में
मात्र ब्रह्म को ही देखता था। आत्मवत सर्वभूतेषु परदारेषु मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु। ऐसे जो अपने आत्मा के ही समान सभी को जानता हो, ब्रह्म ज्ञानी जो है कभी किसी पर शस्त्र नहीं उठाता, कभी किसी को शाप नहीं देता, कभी किसी का अहित नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसके नजर में जो शस्त्र है वो भी ब्रह्म है, और जो शस्त्री है वो भी ब्रह्म है, जो बधिक है वो भी ब्रह्म है, जो शिकार है वो भी ब्रह्म। सभी ब्रह्म, सर्व खलविदम ब्रह्म। पूरी ब्रह्मांड परमात्मा का है, वही जीव में वर्तन कर रहा है, तो हम क्यों अपने बीच में काम करना। ज्ञानियों का यही उद्देश्य होता है। और जो सीधा शरीफ अपने आप को मानते हैं ना, जो मौन स्वीकृति लक्षणम युद्ध होता है, तो जो अपने आप को जो शराफत का लबादा ओढ़ के बैठा रहता है, उनके सामने में यदि कोई आदमी किसी को मारेगा, अरे छोड़ डाले कर संग लाभ के काय कर दे, तो ऐसे ही उद्दंड है, तो उद्दंड है बोले तो सजा रोक कि नहीं रोका, और आखिर मूंद के दूसरा डाल देंगे, तो थोड़े शराफत कौन काम। यदि आप प्रतिकार नहीं कर सकते तो आपका सामर्थ्य किस काम का। क्षमा शोभा देता उस भुजंग को जिसके कंठ में गरल है। ढोढ़िया सांप का हक में नहीं चावों की दो काहे होगा। हाँ, डोमी का हक में चावे पर छोड़ दो कि तुम क्षमाशील। ढोढ़िया क्षमाशील नहीं हो सकता। बुद्ध के जीवन में आता है प्रसंग, महावीर के जीवन में क्षमा चाहूंगा। चंडकोशी नाम का एक सांप होता है जो क्षमाशील हो गया होता है। क्षमाशील होने के कारण पूरे जर्जर शरीर से हो जाता है, बाद में उनको प्रतिकार करने का अनुमति मिलता है, फिर वो अपना रक्षण करता है। तो ये प्रतिकार करने के लिए, प्रतिकार को स्थापित करने के लिए परशुराम जी आए हैं। और जब आए हैं, थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आप ये परशुराम जी जो 21 बार छत्री को विहीन किया हूं कहता है, उनकी कुछ ढीली बातें जो लक्ष्मण परशुराम के बीच में होता है, कभी मौका मिला तो वो बताऊंगा, लेकिन संकेत आपको दे देता हूं। बोलता है 21 बार छत्री विहीन किया हूं। लखनलाल जी विश्वामित्र की तरफ उंगली उठा के कहता है, बाबा ये बता ये कौन है, विश्वामित्र कौन है, ये छत्री आए कि नो है। जनक की तरफ उंगली उठा के बताया, बताइए ये छत्री है कि नहीं। अयोध्या के राजाओं को बोला वो छत्री है कि नहीं। इन जगहों में किस छत्री को आपने मारा है ये मेरे को बताइए। एक भी छत्री को नहीं मारा है यहाँ। विश्वामित्र के परिवार को नहीं मारा, क्यों? तो उसके पिता का ननिहाल का है। परशुराम के पिता का मामा विश्वामित्र, यानी दोनों में दादा पोता का रिश्ता है। अयोध्या के वहां से उनकी मां रेणुका आई थी जमदग्नि के पास। अयोध्या को अपना ननिहाल मानता था, इसलिए ननिहाल के किसी छत्री को नहीं मारा। जनक जी को गुरु भाई मानते थे, इसलिए मिथिला में कभी आक्रमण नहीं किया। हाँ, उन छत्रियों को मारा है जो छत्री अत्ताताई थे। छत्रीहीन करो मही का अभिप्राय यह था, जो राजा छत्र दंड धारण करके जो रहता था, उनके छत्रों को काटा था, उनके राज्य को, अत्याचारी राजाओं को मारा था, न कि छत्री जाति को। और यदि एक बार छत्री विहीन पृथ्वी हो गई तो 21 बार छत्री कहां से पैदा हुए। परशुराम जी कहते हैं ना, राजा के लड़के सावधान, क्यों न्योतारी ब्राह्मण समझा मुझे डांटता जाता है, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी अति क्रोधी, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही और निर्मोही हूँ।
मेरे इस विकट कुल्हाड़े ने श्रोणित की नदी बहा दी है, इस भारत भूमि को 21 बार छत्राणी रांड बना दी है। 21 बार की बात कर सकता है। और एक बार जब पूरा छत्री विहीन हो गया तो क्या दोबारा छत्री आसमान से टपके या जमीन से फाड़ के निकले? छत्री उनको छत्री कहा जो राजकुल में राजवंश में होते थे, उन लोगों को मारा है। और उन लोगों को भी मारने में परशुराम ने कोई सीधा जाके युद्ध नहीं किया है। जब कार्तवीर्य को मारना हुआ परशुराम को, तो परशुराम और कार्तवीर्य का युद्ध होता है, तो युद्ध में कार्तवीर्य शिव अमोघ कवच से आवेष्टित रहता है। युद्ध में जाने से खड़ा होने के पहले कार्तवीर्य रथ से उतर के दंडवत करता है परशुराम को, और दंडवत प्रणाम करता है तो उनको आशीर्वाद देता है स्वर्गवासी हो। ये ब्राह्मण का आशीर्वाद, परशुराम का, स्वर्गवासी हो। प्रणाम किया, अनुमति लिया, रथ में चढ़ा, युद्ध किया, इनके ऊपर सब अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया। पूरे शस्त्र प्रयोग में निष्फल होने लगा। त्रिशूल उठाया मारने के लिए, परमात्मा बाबा भोलेनाथ के द्वारा दिया गया था अमोघ पाशुपात्यास्त्र चलाने के लिए। जैसे वो आह्वान करके हाथ में पकड़ा छोड़ने के लिए, आकाशवाणी हुई कि इसको मत चला, यदि इसको चलाएगा तो शिव कवच उसकी सीना में बंधा हुआ है, शिव कवच के कारण ये उसको भेद तो नहीं पाएगा, पलट जाएगा, और पलटेगा तो चलाने वाले के ऊपर आक्रमण करेगा। श्रीमद् भागवत में आप पढ़िएगा, ये पौंड्रक नामक राजा होता है काशी में, जो जरासंध के साथ युद्ध करने द्वारिका आता है। और जब उनके काशी के नरेश पूरे मारे गए तो उसका पुत्र पौंड्रक जो है तपस्या करता है भगवान का, और उनसे वरदान मांगता है कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं कृष्ण को मार सकूं। मना किया, बोले नहीं, ये दूसरा वरदान मांग ले। पौंड्रक ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे यही वरदान चाहिए। बोले ठीक, ये वरदान तो तुझे देता हूं, लेकिन ध्यान रखना ये शस्त्र कभी किसी ब्राह्मण भक्त के ऊपर, ब्राह्मण उपासक के ऊपर मत छोड़ना, और यदि छोड़ोगे तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। ये युद्ध हुआ तो ये अपना अस्त्र कृत्या को, जो वरदान से पाया हुआ था, उस अमोघ शक्ति को द्वारिकापुरी के प्रति अग्रेसित कर दिया। जब अग्रेसित किया और भगवान प्रेमावतार श्री